खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की, जो कि सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे ओपी राजभर के बदले सुर पंचायत चुनाव में देरी को दे रहे संकेत। फिर बात करेंगे सिया समुदाय का बड़ा फैसला, गम के साए में सादगी से मनाई जाएगी ईद। और बात होगी फलाहार बना जहर, कुटू के आटे में एडीएम समेत 10 बीमार, मचा हड़कंप। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे धुरंधर फिल्म पर विवाद, अतीक अहमद के किरदार और नोटबंदी पर उठे सवाल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दिखा असर, महंगा हुआ प्रीमियम पेट्रोल। भव्य होगा लखीमपुर का चैती मेला, 40 लाख की सौगात से बदलेगा मेले का स्वरूप। मौसम का कहर, बारिश और ओलों से बर्बाद हुई फसलें। पूर्व सांसद की बिगड़ी तबीयत, सीने में दर्द के बाद किए गए रेफर। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव की। दरअसल योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर के बदले सुरों से ऐसा लग रहा है पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है। मंत्री ओपी राजभर शुक्रवार को सिद्धार्थनगर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए निर्णय आने तक कुछ कहना उचित नहीं होगा। यूपी पुलिस परीक्षा में पंडित शब्द को लेकर उठे विवाद पर राजभर ने स्पष्ट किया कि पंडित का अर्थ विद्वान होता है। हालांकि प्रश्न बनाने वालों को आत्ममंथन करना चाहिए था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे केवल सरकार की आलोचना करते हैं, क्योंकि अब उनके सत्ता में लौटने की कोई संभावना नहीं है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। अब बात करेंगे रामपुर जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की। बता दें, अब्दुल्ला आजम खान के 2 पैन कार्ड मामले में नवाब काजिम अली खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। नवाब काजिम अली खान ने रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने वरिष्ठ सपा नेता आजम खान व अब्दुल्ला आजम खान को 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। अधिवक्ता विजय विक्रम सिंह ने याचिका का पक्ष रखा। अगली सुनवाई 10 अप्रैल की होगी। और इस खबर में बात होगी सिया समुदाय द्वारा लिए गए बड़े फैसले की। श्रावस्ती के नसीरगंज क्षेत्र में सिया समुदाय ने बड़ा फैसला लेते हुए इस वर्ष ईद उल फितर सादगी से मनाने का ऐलान किया है। अलविदा जुमे की नमाज में घोषणा की गई कि रहबर आयतुल्लाह अली खामनेई के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की जाएगी। शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना तुफैल अब्बास ने उन्हें अपना पेशवा बताया। नाजिम हैदर और वकार हैदर ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल खुशी नहीं बल्कि गम के साथ ईद मनाई जाएगी। बागपत में नवरात्र के पहले ही दिन व्रत का फलाहार जहर बन गया। कुटू के आटे की पकौड़ी खाने से एडीएम शिव नारायण समेत करीब 10 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी को उल्टी, चक्कर व डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। एडीएम और उनके रसोई की हालत बिगड़ने की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और खाद्य विभाग ने शहर भर में कुटू के आटा बेचने वाली दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। संदिग्ध आटे के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। फिलहाल डॉक्टरों के मुताबिक सभी मरीजों की हालत स्थिर है, लेकिन इस घटना ने व्रत के खाने की शुद्धता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बदायूं के चर्चित एचसीपीएल दोहरे हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बुलडोजर कार्रवाई को भेदभावपूर्ण करार दिया। विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार का बुलडोजर सिर्फ पीढ़ी और ब्राह्मणों पर चलता है, जबकि भाजपाई और उनके करीबियों पर कार्रवाई के वक्त चाबी खो जाती है। उन्होंने दातागंज क्षेत्र में भाजपा विधायक राजीव सिंह बब्बू और उनके समर्थकों पर आतंक फैलाने का आरोप लगाया है।
बाराबंकी में यश सोनी हत्याकांड को लेकर सोनार नरहरी सेना के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में पूर्व राज्य मंत्री अच्छे लाल सोनी ने कहा, 11 मार्च की घटना के बावजूद एफआईआर 2 दिन बाद दर्ज होना चिंताजनक है, जबकि 4 नामजद आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी न होना पुलिस पर सवाल उठाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, नीरज वर्मा, मनीष वर्मा, अशोक वर्मा, निर्मल सोनी, राजेश सोनी, मोहित सोनी, जिला अध्यक्ष आनंद रस्तोगी, ओमकार सोनी, विश्वनाथ सोनी, विकास सोनी, राम सुमीरन सोनी, अनिल रस्तोगी, जनार्दन रस्तोगी, महेश चंद सोनी, अभिनव रस्तोगी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मथुरा प्रवास आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया। वह शुक्रवार सुबह बारिश के बीच वृंदावन स्थित संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंची। हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया। अंत में संत ने राधे राधे कहकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान दोनों के बीच करीब 25 मिनट तक गहन आध्यात्मिक चर्चा हुई। आश्रम में राष्ट्रपति का संतों द्वारा माला और चुनरी पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने संत प्रेमानंद जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद मथुरा पहुंची राष्ट्रपति अब अपने इस 3 दिवसीय दौरे के तहत अन्य धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण कर रही हैं। यूपी में अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज में अतीक अहमद के किरदार और नोटबंदी का मास्टर स्ट्रोक दिखाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसे लेकर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, पूर्व सपा सांसद एसटी हसन, एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने सवाल उठाए हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। राजधानी लखनऊ क्षेत्र के बंथरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नीवा में ही एक परिवार द्वारा जहरीला पदार्थ सेवन करने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां रूपनारायण चौरसिया, उनके पुत्र संदीप चौरसिया और पत्नी तारावती अचेत अवस्था में मिली। रूपनारायण की हालत गंभीर देखने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि संदीप और तारावती की सांसें थम गई। मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर एफएसएल जांच शुरू कर दी है। सभी पहलुओं पर गहन जांच जारी है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। बहराइच में भारी बारिश के बीच मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिला पुलिस बाइक रैली निकाली गई। पुलिस अधीक्षक रामनारायण सिंह ने पुलिस लाइन कोतवाली देहात से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली का नेतृत्व हर्षिता तिवारी ने किया, जिसमें सैकड़ों महिला पुलिसकर्मियों ने स्कूटी से भाग लिया। रैली में स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थानों पर जाकर महिलाओं में जागरूकता, आत्मविश्वास और सुरक्षा का संदेश दिया। चैत्र नवरात्र और ईद के मद्देनजर यह पहल महिलाओं के उत्साहवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इस खबर में बात होगी पेट्रोल के दामों में आए उछाल की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पेट्रोल के दामों में वृद्धि कर दी है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2 रुपया 9 पैसे से लेकर 2 रुपया 35 पैसा प्रति लीटर तक बढ़ा दिया गया है। नई दिल्ली में कीमत 107 से बढ़कर 112 रुपया 30 पैसे प्रति लीटर हो गई। हालांकि सामान्य पेट्रोल, डीजल के दाम यथावत रह गए। विशेषज्ञों के मुताबिक मिडिल ईस्ट तनाव और ब्रेंट क्रूड में उछाल से कंपनियों पर मार्जिन दबाव बढ़ा है, जिसकी भरपाई प्रीमियर फ्यूल से की गई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. मुरादाबाद में मौसम की मार और त्यौहार की तैयारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। अलविदा जुमा और ईद से पहले गैस सिलेंडर लेने के लिए ठाकुर द्वारा स्थित भारत भावना गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लगी रहीं। स्थानीय निवासी सहाबुद्दीन समेत कई लोगों का कहना है गैस की कोई स्पष्ट कमी नहीं है,
लेकिन त्योहार की तैयारियों के चलते अचानक मांग बढ़ गई है। बारिश के बीच इंतजार कर रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में प्यार कहीं और शादी कहीं और वाली कहानी हकीकत बन गई। दरअसल खैलार गांव के शैलेंद्र की शादी 19 फरवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मसीहागंज की युवती से हुई। शादी के बाद 25 अप्रैल को रिसेप्शन तय था, लेकिन 10 से 11 मार्च के बीच खाते में 60,000 रुपए आते ही दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पीड़ित शैलेंद्र का दावा है उसे पत्नी के रिश्ते पर कोई शक नहीं था। ससुराल पक्ष ने भी पल्ला झाड़ लिया। पुलिस से गुहार के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। अब बात होगी ऐसी खबर की जिसमें मानवता शर्मसार हुई है। यह खबर सैफई मेडिकल कॉलेज से सामने आई है। मेडिकल कॉलेज में 40 वर्षीय मूक बधिर मानसिक रोगी महिला के साथ सफाई कर्मी रविंद्र कुमार ने महीनों तक दुष्कर्म किया, जिससे वह 5 महीने की गर्भवती है। 18 मार्च को प्रोफेसर AK मिश्रा की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ और 19 मार्च को आरोपी गिरफ्तार हुआ। प्रबंधन ने डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा को हटाकर जांच समिति गठित की है। दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रकरण में सरकार पर सवाल उठाए हैं। विभागाध्यक्ष सहित 13 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ स्थित ऐतिहासिक चैती मेला को इस बार नई भव्यता मिलने जा रही है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की पहल पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 40 लाख रुपए मंजूर किए हैं। यह राशि सजावट, रोशनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मूलभूत सुविधाओं पर खर्च होगी। डीएम ने बैठक कर पारदर्शिता और गुणवत्ता के निर्देश दिए। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। बैठक में एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी, PDSN चौरसिया, ईओ मनीषा धारवे मौजूद रहीं। ईद से एक दिन पहले लखीमपुर खीरी में बदले मौसम ने खुशियों पर असर डाला है। रुक रुक कर हो रही बारिश और ओलावृष्टि से जहां तापमान 4 से 6 डिग्री तक गिरा है, वहीं दुकानदारों की बिक्री प्रभावित हुई है और किसानों की चिंता बढ़ी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश का दौर जारी है। येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान की आशंका है। हालांकि आम की फसल को आंशिक लाभ मिल सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों को स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। मितौली में मिशन शक्ति के तहत आयोजित चौपाल में महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। अधिकारियों ने 1090, 181, 112, 1098, 102, 108 व 1930 जैसे हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए आपात स्थिति में तुरंत मदद लेने का संदेश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन, सामूहिक विवाह योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन पर विस्तार से प्रकाश डाला। बालिकाओं को गुड टच व बैड टच की समझ देकर सुरक्षा के प्रति सजग रहने की सीख दी। मैगलगंज चपरतला टोल प्लाजा पर स्वास्थ्य विभाग की पहल से निःशुल्क टीबी जांच शिविर आयोजित किया गया। CSC पसगवां की टीम ने कर्मचारी व राहगीरों की स्क्रीनिंग कर टीबी के लक्षणों की जांच की और जरूरी परामर्श दिए। विशेषज्ञों ने बताया समय पर जांच व नियमित इलाज से टीबी पूरी तरह ठीक हो सकता है। खांसी, बुखार व वजन कम होने जैसे लक्षणों पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी गई। इस दौरान विजय सिंह, रामू सिंह सहित कई लोगों ने भाग लेकर इस पहल की सराहना की। चपरतला में आशा कार्यकर्ताओं के सम्मान में भव्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 79 आशा कार्यकर्ता व 11 आशा संगनियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। यह आयोजन DCM श्रीराम फाउंडेशन, ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। मुख्य अतिथि HK त्रिपाठी के साथ डॉक्टर विजय शुक्ला, नवीन सिंह बघेल, डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, कमलेश गौतम और फार्मासिस्ट अनीता शर्मा मौजूद रहीं। मितौली कस्बे में अलविदा की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। नूरी जामा मस्जिद के पास SDM मधुसूदन गुप्ता, CO यादवेंद्र और प्रभारी निरीक्षक महेश पाठक पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए कस्बे के विभिन्न ईदगाहों का भी निरीक्षण किया। नमाज के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। प्रशासन की मुस्तैदी से नमाज सकुशल संपन्न हुई, जिससे क्षेत्र में सौहार्द और शांति का माहौल बना रहा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UP टेट को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। परीक्षा में 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू होकर 26 अप्रैल तक चलेगा, जबकि 1 मई तक संशोधन का मौका मिलेगा। आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह के मुताबिक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अनिवार्य किया है। अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले OTR पूरा करना होगा। मिर्जापुर में रसोई गैस सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग
तीन दिन से भोर में उठकर गैस गोदाम पर लंबी कतारों में लगने को मजबूर हैं। उपभोक्ता पूनम के मुताबिक एजेंसी और गोदाम के चक्कर लगाने के बावजूद गैस नहीं मिल रही है। मौके पर पहुंचे सप्लाई इंस्पेक्टर अनुराग मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारी संजय प्रसाद ने कहा, गैस की कोई कमी नहीं है, केवल सप्लाई बाधित थी। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ली और कई जिलों में तबाही जैसे हालात बन गए। ललितपुर में ओलों की सफेद चादर ने खड़ी फसलें ढक दी, जिससे किसान चिंतित है। लखनऊ, अयोध्या, सीतापुर और सिद्धार्थनगर समेत 25 जिलों में बारिश ओलावृष्टि हुई है। प्रयागराज और वाराणसी में आंधी बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। बिजली गिरने से मिर्जापुर, बहराइच, बलरामपुर में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिन तक तेज हवाएं और बारिश का असर जारी रहेगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। जौनपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद उमाकांत यादव की अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद उन्हें आनंद फानंद जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार जांच में शुगर और ब्लड प्रेशर का स्तर बढ़ा पाया गया। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए वाराणसी के BHU रेफर कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक ECG समेत जरूरी जांच के बाद यह फैसला लिया गया। फिलहाल उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। बता दें, उमाकांत यादव वर्ष 1995 में शाहगंज रेलवे स्टेशन पर GRP सिपाही की हत्या और फायरिंग के चर्चित मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और खबर के अंत में बात मौसम की। मौसम विभाग ने 21 मार्च को भी कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे राज्य में देखने को मिलेगा, जिससे हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। खासतौर पर लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी समेत आसपास के इलाकों में तेज झोंकों के साथ मौसम अचानक बदल सकता है, जो फसलों से लेकर आम जनजीवन तक पर असर डाल सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।